कहानी, कहानी का प्लॉट। शिवपूजन सहाय 1, पूरा नाम शिवपूजन सहाय 2, जन्म 9 अगस्त 1993, उनवल, बिहार 3, मृत्यु 21 जनवरी 1963। चौथी प्रमुख पहचान, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, निबंधकार, पत्रकार और संपादक। 5वीं भाषा शैली, ओ सरल, सहज, भावनात्मक और व्यावहारिक शैली, ओ आम जन की भाषा में गहन बात कहना इनकी विशेषता थी। 6 मुख्य रचनाएं, ओ देहाती दुनिया, कहानी संग्रह, ओ विविधा, निबंध संग्रह, ओ मेरे जीवन के अनुभव, आत्मकथात्मक रचना, ओ उच्छ्वास, निबंध, ओ माटी की मूर्ति, कहानी। 7 संपादन कार्य, ओ मतवाला पत्रिका, ओ मधुकर, हिंदी साहित्य सम्मेलन पत्रिका, आरा हिंदी साहित्य सम्मेलन पत्रिका आदि का संपादन किया। 8 साहित्यिक योगदान, ओ हिंदी पत्रकारिता और गद्य लेखन को नई दिशा दी, ओ ग्रामीण जीवन, सामाजिक समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण किया। 9 विशेषता, ओ लोक जीवन के यथार्थ चित्रण में निपुण, ओ भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्य चिंतन को रचनाओं में प्रमुखता दी। 10 सम्मान, साहित्य और पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित। कहानी, कहानी का प्लॉट, शिवपूजन सहाय 1, सामाजिक पृष्ठभूमि और मुख्य विषय। कहानी सामाजिक कुरीतियों, विशेषकर दहेज प्रथा और गरीबी के दुष्परिणामों पर केंद्रित है। मुख्य पात्र भगजोगनी एक रूपवती कन्या है जो दहेज प्रथा की शिकार बनती है। 2 मुंशी जी और उनका परिवार। कहानीकार के गांव के पास एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। उनके बड़े भाई पुलिस दारोगा थे जिन्होंने सारी कमाई जीवन में ही उड़ा दी। दारोगा जी की घोड़ी बेचकर उनका श्राद्ध किया गया। 3 अमीरी से दरिद्रता तक का सफर। दारोगा जी के समय मुंशी जी भी अच्छी स्थिति में थे। उनके पास धन संपत्ति थी, घी के दिए जलते थे, कपड़ों में इत्र लगता था। दारोगा की मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो गया, घोर गरीबी आ गई। 4 पुत्र नहीं बचे, बेटी का जन्म। मुंशी जी के कई पुत्र हुए लेकिन सब बाल्यकाल में मर गए। जब दरिद्रता आई तब एक बेटी भगजोगनी का जन्म हुआ। कहानीकार कहते हैं, किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं। 5 भगजोगनी का रूप और गरीबी। भगजोगनी रूपवती थी लेकिन उसकी दरिद्रता दिल दहला देने वाली थी। उसके पास तन ढकने के लिए एक पतला चिथड़ा भी मुश्किल से था। प्राकृतिक सौंदर्य होने के बावजूद गरीबी में वह निखर नहीं पाई। 6 मुंशी जी की पीड़ा। मुंशी जी लेखक से अपना दुखड़ा रोते हैं। ओ चबेना मिलना भी मुश्किल, ओ फटा आंचल, भीख लेने के लिए भी कपड़ा नहीं, ओ भूखे दिन और रात, ओ लोग ताने मारते हैं, सहायता नहीं करते। 7 बेटी के विवाह की चिंता। मुंशी जी ने लोगों से गिड़गिड़ाकर बेटी के विवाह की बात की। सभी ने दहेज के बिना शादी करने से मना कर दिया। लोग कहते, गरीब की बेटी चटोरी और कंजूस होती है। 8 लेखक की व्यथा और व्यवस्था पर चोट। लेखक कहते हैं, ओ लड़का बेचने वाले सम्मानित हैं, ओ लड़की बेचने वाला कमीना कहा जाता है, ओ यह समाज की विकृत सोच है। 9 विवाह का दुखद निर्णय। लेखक ने अपने मित्रों से विवाह के लिए आग्रह किया परंतु कोई तैयार नहीं हुआ। अंततः मुंशी जी ने बेटी का विवाह 41-42 वर्ष के पुरुष से करवा दिया। साल भर में ही मुंशी जी की मृत्यु हो गई और शव को नदी में डुबा दिया गया। 10 कहानी का करुण अंत। भगजोगनी जब यौवन पर थी तभी विधवा हो गई। उसने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए अपने सौतेले बेटे को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। यह कदम उसकी विद्रोही आत्मा और सामाजिक विडंबना को दर्शाता है। निष्कर्ष, यह कहानी गंभीर सामाजिक प्रश्न उठाती है। ओ दहेज की समस्या, ओ गरीबी की त्रासदी, ओ नारी की विवशता, ओ समाज की दोगली मानसिकता। शिवपूजन सहाय की यह रचना दर्द, व्यंग्य और यथार्थ का सजीव चित्रण है।